अखिलेश यादव के बिहार पहुंचते ही लालू प्रसाद यादव की बेटी ने बीजेपी पर बोला बड़ा हमला। क्या कुछ कहा है इस वीडियो में, हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और पूरे राज्य में चुनावी माहौल बना हुआ है। राजनीतिक पार्टियां अपने अपने तरीके से जनता को लुभाने में जुटी हैं। हर तरफ सियासी गर्मी बढ़ गई है। नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी तेजी से चल रहा है। एक तरफ आरजेडी, कांग्रेस और पूरा विपक्ष वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहा है, तो दूसरी तरफ एनडीए भी पूरे जोर से चुनावी मैदान में डटा हुआ है। विपक्ष की इस यात्रा का मकसद लोगों को उनके अधिकार के बारे में जागरूक करना है। और जिस तरह से बिहार में एसआईआर लागू हुआ और वोट चोरी का आरोप राहुल गांधी इंडिया गठबंधन ने लगाया चुनाव आयोग पर, वो भी इंडिया गठबंधन जनता को इस यात्रा के जरिए बता रहा है। वही वोटर अधिकार यात्रा का आज आखिरी दिन है और इसमें सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी आज शामिल हुए। उनके शामिल होने से यात्रा में और भी जोश आ गया। आखिरी दिन भारी भीड़ देखने को मिली, जिससे साफ है कि लोगों में इस यात्रा को लेकर उत्साह है। अखिलेश यादव के पहुंचने से विपक्षी इंडिया गठबंधन काफी खुश नजर आया। उनका मानना है कि जनता का समर्थन उन्हें मिल रहा है और चुनाव में इसका फायदा जरूर मिलेगा। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि बिहार में चुनावी माहौल पूरी तरह से बन चुका है। सभी पार्टियां अपनी अपनी रणनीति के साथ जनता के बीच में है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस बार बिहार में क्या होगा, जनता किसको सत्ता सौंपती है, ये देखने वाली बात होगी। वही चुनावी मौसम में झूठी खबरें और अफवाहें भी तेजी से फैलाई जा रही हैं। कई बार नेता या पार्टियां जनता को गुमराह करने की भी कोशिश करते हैं ताकि वे भावनाओं में आकर वोट दें। सोशल मीडिया पर गलत जानकारियां फैलाई जाती हैं, जिससे सच्चाई छुप जाती है या झूठ की राजनीति लोकतंत्र के लिए खतरनाक होती जा रही है। अफवाह क्या फैलाई गई है वो भी आपको हम बताएंगे, लेकिन पहले आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव की बेटी ने बीजेपी को लेकर क्या कुछ कहा है। दरअसल आपको बता दें कि आरोप है कि बिहार में वोट अधिकार यात्रा के दौरान दरभंगा में कांग्रेस के मंच से पीएम नरेंद्र मोदी की मां को गाली दी गई, जिसका एक वीडियो भी सामने आया जिसमें पीएम मोदी को गाली देने की आवाज आ रही है। वह एक युवक को इस मामले में गिरफ्तार भी किया गया है। इस घटना के बाद से एनडीए में आक्रोश है। वहीं विपक्ष इसे साजिश बता रहा है। विपक्ष का कहना है कि बीजेपी के लोग माहौल बनाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने इस मामले पर एक्स पर लिखा है कि भाजपा का इतिहास रहा है और आज भी भाजपा की यही परिपाटी है कि खुद ही फसाद खड़ा करना, खुद के ही लोगों से, खुद की ही पार्टी के लोगों को गाली गलौज दिलवाकर झूठा आरोप विपक्ष पर मढ़ना। भाजपा का झूठ पोस्वा मीडिया की मदद से कैसे फैलाया जाता है, इस गंदे खेल को देश, खासकर बिहार की जनता भली भांति समझ चुकी है और सच्चाई उजागर होने की बौखलाहट का ही नतीजा है। कांग्रेस पार्टी के बिहार प्रदेश कार्यालय पर भाजपाई उपद्रवियों के द्वारा किया गया हमला, या तो रोहिणी आचार्य जो कि लालू प्रसाद यादव की बेटी है, उन्होंने किस तरह से इस पूरे मामले में बीजेपी को घेरा है वो आपने देखा। बीजेपी, वो कह रहे हैं कि बीजेपी झूठ मीडिया की मदद से फैलाती है। तो बिहार चुनाव दिलचस्प होता जा रहा है। इंडिया और एनडीए के अपने अपने दावे हैं। गाली वाले मामले ने काफी तूल पकड़ा। ये कहा जाने लगा कि इससे इंडिया गठबंधन को बड़ा नुकसान हो सकता है, लेकिन विपक्षी नेताओं का यही कहना है कि गाली देने वाला युवक कौन है इसके बारे में जानकारी नहीं है। कई लोग दावा कर रहे हैं कि वो बीजेपी का कार्यकर्ता है, हालांकि ये जांच का विषय है। वही एक और मामले ने काफी तूल पकड़ा। एक खबर आई कि पाकिस्तान से 3 आतंकी बिहार में है। इसके बाद बिहार में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। आतंकियों के नाम और फोटो भी सामने आए। वही कई लोगों ने तंज कसते हुए कहा कि बिहार चुनाव है तो ये तो होना ही था। हालांकि ये राज्य के लिए चिंता का विषय है। चुनावी माहौल में सुरक्षा व्यवस्था एक बड़ा चैलेंज होता है, लेकिन इससे जुड़ी एक और खबर जो आई उसने सभी को हिलाकर रख दिया। खबर यह है कि बिहार में नहीं हुई 3 पाकिस्तानी आतंकियों की एंट्री। जी हां, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर पंकज दराद के अनुसार जांच के दौरान यह बात सामने आई कि ये तीनों पाकिस्तानी नागरिक बिहार में प्रवेश नहीं किए हैं। इनके पासपोर्ट भी सामने आए हैं। ये दुबई से नेपाल के काठमांडू आए और फिर वहां से मलेशिया चले गए। हालांकि उन्होंने इस बात से इनकार नहीं किया कि ये तीनों देश के सदस्य हैं या नहीं। इसकी पुष्टि जानकारी उनके पास अब तक नहीं आई है, लेकिन उन्होंने यह दावा जरूर किया कि ये तीनों पाकिस्तानी नागरिक दुबई से काठमांडू होते हुए मलेशिया चले गए हैं और बिहार में इन लोगों ने एंट्री नहीं की। देखिए, ये जो आशंका व्यक्त की गई थी कि कुछ आतंकी नेपाल के रास्ते से भारत में आने वाले हैं, उनका नाम वगैरह भी साझा किया गया था।
तो ये 15 अगस्त के पहले की आसूचना थी, आशंका थी, और इस पर उस समय भी सभी फोर्स, सभी लोगों को, जो हमारे बिहार का बॉर्डर है, एसएसबी, स्पेशल ब्यूरो, आईबी, बिहार की पुलिस स्पेशल ब्रांच, सीआईडी, सभी लोग, और जिला पुलिस की टीम, सभी लोग इसको बहुत गंभीरता से, और उन दिनों लगातार फ्रिस्किंग, चेकिंग बॉर्डर पे होता रहा। फिर ये आसूचना को हम लोगों ने पासपोर्ट में उसका जो जिक्र था उसके आधार पे हम लोगों ने और फर्दर डेवलप किया और पता करने का प्रयास किया। तो पता चला कि ये लोग, इस बात की कहीं पुष्टि नहीं हुई कि ये लोग जेईएम के आतंकवादी जो संगठन है उसके मेंबर हैं या नहीं हैं, किंतु ये लोग, उस नाम के ऐसे लोग नेपाल, दुबई से नेपाल आए थे, और फिर वो लोग फिर मलेशिया, उन लोगों को जाना था, वो लोग मलेशिया चले गए। भारत में एंटर करने का या भारत में आने की कोई साक्ष्य या किस तरह की कोई बात नहीं आई है प्रकाश में। अब इस खबर के आने के बाद पूरे बिहार ने राहत भरी सांस ली। वही विपक्ष बीजेपी पर हमलावर है और भी सोशल मीडिया पर लोग तंज कस रहे हैं। अभिषेक नाम के एक यूजर है, वो लिखते हैं कि बिहार में आतंकी आए, दलाल चमची मीडिया ने फोटो नाम सब छाप दिया। अब एडीजी कह रहे हैं आतंकी नहीं घुसे। आखिर ऐसी अफवाह कौन फैलाया? किस मीडिया चैनल और एंकर ने ऐसी न्यूज फैलाई? एफआईआर होनी चाहिए इन दलाल आतंकी मीडिया पर। जी हाँ, तो लोग कह रहे हैं कि जिसने भी अफवाह फैलाई है उन पर जरूर कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं आपको बता दें कि बिहार में आज वोटर अधिकार यात्रा का आखिरी दिन है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की 16 दिन लंबी इस यात्रा में शामिल होने के लिए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आज बिहार पहुंचे, और इस दौरान अखिलेश यादव ने बीजेपी और चुनाव आयोग पर बड़े हमले बोले। अखिलेश यादव के साथ आरजेडी और कांग्रेस के कई बड़े नेता उनके साथ मंच पर थे और रोड शो के दौरान थे। वहीं लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य भी अखिलेश यादव के साथ दिखाई दी। तो इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM।